जो काम कर रहे हो मन लगा के करो। तो मैं मन लगा के देखा पूरा डिटेल में, वो बताना ही भूल गया कि पढ़ना है। मैं मन लगा के देखा भाई, लेकिन स्ट्रगल गया था ना उस टाइम पे। मैं मेरे को कह रहे डेडिकेटेड, मैं डेडिकेटेड नहीं हूं, मैंने 2G में देखा है। आप ट्राई करिए, आपकी आत्मा की बढ़ जाएगी। इमेज लोड नहीं होता है, लेकिन मैं हार नहीं माना भाई, मैं पकड़ के बैठा था। आज तो साशा ग्रे देख के जाऊंगा। बफर होते हुए दिखता है यार, दिखता है 13%, 12%, 15%, 27, 38, तो 90 पे बाप बुला ले रहा है। इधर आओ, बंद करो जो कल देखेंगे। उनका है सेक्स एजुकेशन के नाम पे इस कंट्री ने इतना हागा है ना दोस्तों, इस कंट्री में कुछ है नहीं। सेक्स एजुकेशन के नाम पे बायो का बस वो 7th चैप्टर है, वो भी तो स्किप कर दे रहे लोग। ये क्या, ये कुछ नहीं है, पेट के नीचे होता है कुछ। चलो अब कुछ पढ़ा ही नहीं रहा है, इतना खराब है सेक्स एजुकेशन दोस्तों। कुछ पता ही नहीं ना हमें, हम टीन एज में पहुंच जाते, कुछ आइडिया नहीं रहता। मुझे पहली बार बोनर आया ना, मुझे लगा कुछ काट लिया है, सूज गया है थोड़ा सा। यही होता है, यहाँ काट ले सूज ही जाता है। मैंने माँ कसम अपनी एरिया की सारी मधुमक्खियां पेल दी कि सालों तुम लोग वहां घुस जा रहे हो। पैंट टाइट करवाई कि ये क्या तरीका है यार, प्रिवेसी नाम का कोई चीज होता, वहां कैसे काट ले रहे हैं आप। मधुमक्खियों बढ़ गई कि पहली बार हनी के चक्कर में नहीं, ठरक के चक्कर में पेले जा रहा है। देखिए रातिल हम रहे, ये क्या तरीका। आइडिया नहीं ना यार, हमें आइडिया नहीं। बाद में मुझे पता चला कि जो आशिक बनाया आपने वाली वीडियो देख के सूझ जा रहा है, तो अलग चीज है। बहुत अवेयरनेस जीरो है यार, अवेयरनेस जीरो। इसके वजह से इतने स्कैम हो रहे दोस्तों, इतने स्कैम हो रहे, आपको पता ही नहीं था इतना स्कैम हो रहा भाई। पूरा इंटरनेट पे पूरा स्कैम भरा पड़ा, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं। 3 बार मैंने साइज बड़ा करने का तेल मंगा लिया, कुछ नहीं हो रहा उससे। आप लोग सोच रहे हैं तो प्लीज, मैं समझ रहा हूँ लोंडो कर रहे थे कि एक बार देखे क्या पता हो जाए। क्या पता, ग्राफिक्स ऐसा है ना, ग्राफिक्स ऐसा है, थोड़ा बहुत बढ़ा ही नहीं रहे, सीधे 15 इंच। 15 इंच लीजिए, कोई 20 दे रहा है, कोई कह रहा 20 दे रहा, हम 25 करें। अरे 25 पे कहां डालूंगा फिर, 25 कहां अलग से लेके चलूं। ये मैं हूं, ये मेरा वो, ये इसमें आ नहीं पा रहा भाई साहब। मेरी मैं जापान में जो चल क्या रहा है, या तो रोबोट बना रहे या तो सीधा तेल, बीच में कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट वहां पे जा रहा मामला। आप समझिए इंडिया का शार्क टैंक, फिर भी जापान का शार्क टैंक का आप एक बार सीन इमेजिन कि सर ये रोबोटिक्स लाए हुए, ये कमाल का काम कर सकता, पूरे AI मजा नहीं आ रहा, तो फिर तेल ले लेते। 30 कर दूंगा, 30 चलिए। ये हम लोग मंगाए जा रहे हैं यार, जापान से हमें एज एन इंडियन ट्रेन मंगाना था, हम लोग तेल मंगा रहे हैं कि इकोनॉमी तो नहीं, कुछ पर्सनली हो जाए। मैं उस दिन टिंडर चला रहा था भाई, मेरे को एक लड़की से मैच आ गया, वो इसी एज रेंज की थी, इसी एज रेंज। मेरे को अभी तक ठीक ठाक लग रही थी, मेरे को लगा ठीक है एक डेट पे जाएंगे, बढ़िया बात बनेगा। डेट पे गया, पहला सवाल सामने से आया कि शुभम मैं ना एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। मैं कहा बिल्कुल बिल्कुल बनाइए, क्रिएटर हूँ। कह रहा नहीं, गेट रेडी विथ मी। मैं प्रोसेस ही नहीं कर पाया, मैं इसमें क्या करते क्या है इसमें। कह रहे इसमें हम लोग शुरू से पहन के बताते हैं कि आज पहना क्या। इसी को MMS नहीं बोलते थे, यही तो लीक हो जा रहा था। अब सर ये खुद से कैसे अपलोड हो रहा है। इतना कितना हम लोग ग्रो कर लिए बहन। वो बंदे जो ट्रायल रूम में कैमरा छुपा देते थे, उनका जॉब ही चला गए, बेरोजगार हैं, कोई ले ही नहीं रहा है। सर ये नेहा का लाया, क्या नेहा खुद डाल रही है, ये देख एक के बाद एक आ रहा है, तेरे से क्यों लेना है भाई। मैं गया डेट में, मैं शालिनी नाम था, सामने बैठी हुई थी, मैंने उससे पूछा शालिनी व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन मास्टरबेशन, डू यू आल्सो मास्टरबेट एंड ऑल। कह रही यस ऑफ कोर्स वी आल्सो मास्टरबेट, वी आर आल्सो ह्यूमन। बट लड़कियों का थोड़ा सा अलग रहता है, क्योंकि हमें ना प्रिवेसी चाहिए। हमें मतलब लड़कों को प्रिवेसी नहीं चाहिए, हमें प्रिवेसी चाहिए नहीं। मैं कब इंडिया गेट पे हिलाते मिला कि आज रूम की बंदिशें नहीं चाहिए दोस्तों, आज खुला आसमान के नीचे पेंट करेंगे। ये क्या हमको भी प्रिवेसी
चाहिए भाई। हम कब वहां पे, मैं सांसद थोड़ी हूँ कि पार्लियामेंट में चला दूंगा। देखा था वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो था प्रॉपर, वो वहां देख रहे हैं और सालों ने ही बंद किया है, जिसकी वजह से हम वीपीएन पे देख रहे हैं। सांसद में भाई अगर वहां तक पहुंच ही गया है तो आप नेता लोग को दिखाइए, वो लोग देश रहे हैं। मुझे बंद कर दे रहे, जनता ना देख पाए। बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। मैं तो, मेरी तो बहस ही होगी शालिनी से यार, वो तो भड़क ही गई इस बात पे। अरे शिव, ये क्या तरीका है यार, आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। तो आपको पता नहीं फीमेल बॉडी इज हेवनली, डिवाइन। मैं रेडी ही नहीं था, मेरे तो खाना नहीं निकल पाया। मैं इसके मेरा मुंह, मैं शालिनी ने डिवाइन बोला तो कितना इंडिपेंडेंट साउंड हो रहा है। एमिवे बंटाई ने डिवाइन इज बोल दिया था, तो वो क्या, अब उसको डिस कर रहे हैं लोग कि छोटे तो कैसा। अरे हर तरीका है। लड़कियों का थोड़ा सा मैंने देखा सीन बन गया, वो पब्लिक में डिस्कस कर ले रही, क्योंकि उनका बोलने का तरीका बहुत सही है ना यार। वो ऐसा मैसेज आ रहा है यार कि टुडे आई प्लेड विथ माय कुचीपू। उखाड़ लीजिए आप, क्या को उखाड़ेंगे, कैसे सेंसर करिएगा, पहले सेंसर है, आप सेंसर कर ही नहीं सकते। सेंसर होती लौंडों की बात। हम इतने हम कुछ भी बोल दे रहे हैं भाई, आज हथौड़ा निकाला, आज घोड़े दौड़ा लिए, तो छोटे नवाब का गला दबा दिया। पागल है, पूरा गुलजार यही बन गया है कि आज यही निकाल दूंगा सारा। वो उनको समझ ही नहीं आ रहा ना, तू सीधा बोल लेना, ये क्या वर्ब्स हैं, उससे खेल रहा है। मेरे टाइम पे मैं बहुत गरीब था दोस्तों, एक तो मेरा बचपन इतना गरीबी में निकल गया, बाप मेहनत ही नहीं किया, मैं क्या करूं। दादाजी जमीन और बेच दिए, हाईवे बन रहा है, बेचो जमीन, देखे जाएगी, पोता चुकाएगा कर्जा, हमें क्या करना है। इतना गरीब थे हम लोग भाई। ऊपर से ये लोग मेरे को ही बोलता था कि तुम डेडिकेटेड रहो, तुम रहो, परसिवियरेंस लाओ, तुम रहो, जो काम कर रहे हो मन लगा के करो। तो मैं मन लगा के देखा पूरा डिटेल में, वो बताना ही भूल गया कि पढ़ना है। मैं मन लगा के देखा भाई, लेकिन स्ट्रगल गया था ना उस टाइम पे। मैं, मेरे को कह रहे डेडिकेटेड, मैं डेडिकेटेड नहीं, मैंने 2G में देखा है। आप ट्राई करिए, आपकी आत्मा की बढ़ जाएगी। इमेज लोड नहीं होता है, लेकिन मैं हार नहीं माना भाई, मैं पकड़ के बैठा था। आज तो साशा ग्रे देख के जाऊंगा। बफर होते हुए दिखता है यार, दिखता है 13%, 12%, 15%, 27, 38, तो 90 पे बाप बुला ले रहा है, इधर आओ, बंद करो तो कल देखेंगे। इतना खराब स्ट्रगल है भाई। हमारे टाइम पे सही था। बहुत गरीबी है भाई, बहुत दोस्तों। और गरीबी में क्या होता है ना, आपके पास फोन नहीं होता, प्रिवेसी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। दरवाजा बंद करके आपकी फाड़ देंगे। दरवाजा बंद है तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सीधा हिसाब किताब। दरवाजा बंद करके आप पढ़ नहीं सकते। पढ़ना है तो दरवाजा खोल के पढ़िए। अब मैंने फोन ले लिया है, कोई नहीं पूछेगा पिंक क्यों लिया। मुझे पिंक पसंद है। फोन अब मैं खुल के देख रहा हूं, ऑफिस से छुट्टी लेके देखता हूं। बॉस को मैंने कॉल कर दिया कि सर आई कैन नॉट कम, आई वॉन्ट टू। सीधा हिसाब किताब मैंने देखा है भाई, क्योंकि लड़कों के लिए कोई, लड़कियां दैट डे ऑफ द मंथ बोल के छुट्टी ले रही है, इनको छुट्टी मिल जा रहा है। हमारा लड़कों का दैट डे ऑफ द मंथ थोड़ा सा अलग है। हमारा क्यों नहीं एक्सेप्टेंस मिल रहा है हमें। मैं लड़कों के लिए आवाज उठा रहा हूं भाई, मैंने नारा लिख लिया है, हमारी छुट्टी हमारी मुट्ठी। आप इंटरफेयर मत करें, मुझे भी फ्रीडम चाहिए। आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टे फ्री। कोई बात नहीं कर रहा है, बात छोड़ो, विस्पर नहीं होता इस पे। बहुत इश्यू है भाई, मैं बता रहा हूँ। इतना खराब लगता था ना मेरे को उस टाइम पे। और तब क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता था, घर पे ये सब करना है भाई। और घर पे आप ना रिलैक्स होके देख ही नहीं सकते। घर पे देख, वहां एक मिशन है, आपने एक ही हाथ से वो कर्सर पे भी पॉइंट कर रखा है, दूसरे हाथ से विंडोज प्लस डीबी पकड़े हुए कि जैसे बाप जैसा कोई प्राणी दिखा हटात से डेस्कटॉप लगा दूंगा। जनरली भाई मेरे बाप को लगता था कि मैं दिन भर डेस्कटॉप देख रहा हूं, मेरा काम ही यही है। और तब
तब मेरे को टीजिंग नहीं पसंद दोस्तों, एक कैटेगरी है टीजिंग। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अगर आप रेडी हैं ही नहीं तो मत बनाइए ना फिर वीडियो। तैयार होके आइए, कल आइए, आज मत बनाइए ना, क्योंकि आपकी वजह से किसी का डेटा चला गया ना। मैं 90 रुपया का डेटा पैक डाल, एक वीडियो डाउनलोड किया हूं भाई, वो भी 3 दिन में, और इस वीडियो के अंदर इन को बकचोदी करना। I think we should take some time. I think we should give me some time. मैं करना है, करनी तो अगले पे जाऊं मैं। अजीब कैटेगरी है, there is a category in called cheating. करिएगा मत। वो लोग एक्टर हैं, ऐसा नहीं कि बहक है क्या हम भी करेंगे फिर ऐसे। चीटिंग एक, अगर आपको पता है, जो लोग देखे हैं पता है, अंदर अंदर सब मुस्कुरा रहे हैं कि हाँ देखे तो नहीं, बोलेंगे नहीं तो सब है। चीटिंग अगर आप लोग के दिमाग में इमेज बन गई तो मैं बता दूं, सब चीटिंग। एक ही दिक्कत है, एक सोफा है, सोफा तो रहता है, पता है आप लोग, कलर अलग अलग हो सकता है लेकिन एक ही सोफा है। उसी सोफा पे पति बैठा है, वहीं, और बीवी यही चीट कर रही है जस्ट बगल में सोफा के, और रूम में चली जाने। इतना कितना कॉन्फिडेंस है, और सही में यही चीट कर रही है। और कानून इस देश का क्या अंधा होगा जितना बैंड अंधा ये। इसको दिख ही नहीं रहा है, इसको नहीं दिख रहा भाई। ये कुछ तो पीएस पे फीफा खेल रहा है कि आज ही जीतेगा रोनाल्डो, रोनाल्डो आज जीतेगा, ये मेसी हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। अगली भाई दिख नहीं रहा, सब मौन कर रही है अगली भाई, वही मौन कर रही है। आओ आओ, तेरे को क्या लग रहा है अमरीश पुरी कबूतर बुलाए, डीडीएलजे चल रहा है, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, इतना घट गया भाई ये है। लेकिन और हम औरतों के साथ क्या ना, बाकी लोगों को लगता है कि जैसे जिसके साथ मैं डेट पे गया था, उसने मेरे को बताया कि क्या क्या दिक्कत है, वेट करने में लगता होंगे 5 मिनट। मैं समझ गया 5 मिनट लगते हैं, ज्यादा ही है 5 मिनट, 2, लेट्स बी रियल, 2 मिनट लगते। बट वो ढूंढने में कि माँ कहाँ करना है, वो एक दिन जाता है। आज सैटरडे को क्या करें, आज चुन रहे हैं, अब कल डिसाइड करेंगे क्या करना, आज सेलेक्ट करके रखेंगे। आप लोग को लगता है कि हम लोग स्पेसिफिक नहीं है, ये तुम कुछ भी ड्रेस ले लेते हो, तुम स्पेसिफिक क्यों, हम लोग हैं। लेकिन वहां आज पिंक देखना तो मतलब कलर ड्रेस का तो ये है, पता नहीं क्यों। मैं तो मैं बता रहा हूँ, मैं भाई गर्लफ्रेंड के साथ साड़ी वगैरह कुछ भी उसके ड्रेस लेने जाता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ 2 सेकंड में। मुझे उसको लगता है कि तुम्हारे अंदर पेशेंस है, बट अलग जगह है। मैं हब पे जाके ऐसे बिहेव करता हूँ, मैं साड़ी लेने आया हूँ कि कुछ जरी में दिखाइए, बनारसी नहीं है क्या आपके पास, ये तो पुराना मॉडल हो गया भैया। आपको मैंने बोल दिया कि हम आते हैं, हम तो हमेशा आप ही के यहाँ से देखते हैं। ये बच्चों क्या हूं मैं वहां कि क्या भैया नया माली नहीं ला, ये है, हमें बहुत टाइम लग जा रहा है भाई, वो अलग बात है। बहुत दिक्कत है सर, ये सब कोई मानता नहीं है, बट ठीक है, मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूँ। आपको पता है मैं एक बार इतना बुरा फंसता ना भाई, ये सब के चक्कर में फुल एक्सपोज हो जाता। आपको पता बिग बॉस में एक बार सनी लियोनी आ गई थी, अगर आप लोग को याद है, जो भी मिलेनियल्स यहाँ पे बैठे हैं, बिग बॉस में सनी लियोनी आ गई थी। पहली बार कोई इंटरनेशनल स्टार बिग बॉस में आया था, और मैंने ऐसा पूरे फुल फैमिली के साथ हॉल में ड्राइंग रूम में देख रहा था बिग बॉस। और जैसे सनी लियोनी आई ना, मेरे मुंह से निकल गया इसको कहीं तो देखा, इसको कहाँ देखा है। मेरे पीछे यही बाप खड़ा है, वो मेरे पापा मेरे से भी तेज करके है ना। हाँ आप समझिए, उस दिन मेरे को पता चला कि मधुमक्खी सिर्फ मुझे ही नहीं काटा था, ये भी लाइन में लगे हुए थे।